है? मंत्री जी, आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? पाप है पुत्री, पाप। पूरा जीवन मैंने बहुत पाप किया है, अब उसका फल भुगत रहा हूं। समझ गई। कामिनी ने आपके साथ ऐसा किया है ना? मैं किसी और को भी जानता हूं जो तुम्हारी ही भांति बिल्कुल कामिनी को नाम से पुकारती थी, पर मैं उसके पक्ष में नहीं था। किंतु आज भी मैं उससे मिलता हूं। मंत्री जी किसकी बात कर रहे हैं? जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, उस दिन तुम्हें देखकर मेरे मन को ऐसा लगा था कि तुम उसी की छाया। किंतु बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई भूल हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं मंत्री जी, और क्यों कह रहे हैं क्योंकि ऐसा? उसने कामिनी के सामने खड़ी होकर उससे युद्ध करने का साहस दिखाया था। वो पराजित हो गई, बंदी हो गई, किंतु एक बार भी कभी अपना सर नहीं झुकाया। मैं जानता हूं उस वीरांगना को। उसके साथ तुम्हारा कोई मेल नहीं। नहीं। मंत्री जी मेरी माता के बारे में बात कर रहे हैं? इसका मतलब मैं कौन हूँ इन्हें पता चल गया है, किंतु कैसे? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मंत्री जी पर मैंने संदेह किया था, वो क्या भूल है? ये क्या अच्छे इंसान है? ऐसा ही है तो फिर मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? तो सुनो, ज्योत्सना की पुत्री कामिनी के सामने खड़ी होकर युद्ध लड़ेगी। ऐसे कायरों की भांति छुप कर नहीं। इसका अर्थ मंत्री जी मुझे जान गए हैं। आपने मुझे पहचान लिया? मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कामिनी की सारी कुटिल बुद्धि, शक्ति, सब कुछ संचित रहता है उसके मस्तिष्क में। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ। तो फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी मति भ्रष्ट हो जाए। कामिनी की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट कर दो, तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर। परंतु मैं ये सब कैसे करूंगी अगर आप मुझे बताते तो? मैंने जो कहा बस उसे याद रखो। अभी यहाँ से जाओ। आपको इस अवस्था में मेरे यहाँ साथ से जो होना है वही होगा। बस तुम जाओ। जाओ पुत्री, जाओ जाओ। ज्योत्सना की पुत्री कामिनी से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करेगी, ऐसे पीछे छिप कर नहीं। कामिनी की सारी कुटिल बुद्धि, शक्ति, सब कुछ संचित रहता है उसके। तो फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी मति भ्रष्ट हो जाए। कामिनी की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट कर दो। ऐसा ही होगा। अब मैं कामिनी से प्रत्यक्ष रूप में युद्ध करूंगी। उसकी कुटिल बुद्धि को नष्ट करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं सब करूंगी। इस बार होगा अशुभ शक्ति के साथ शुभ शक्ति का युद्ध।
प्रहरी। पुनः पुनः ये चिन्ह। तो क्या वो सच ही कह रही थी? क्या सच में ज्योत्सना की पुत्री जीवित है? ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों? आज देखती हूँ कि ये अंगरक्षक मुझे कैसे अनदेखा कर सकता है। प्रणाम राजकुमारी। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आश्चर्य है, मेरे श्रृंगार के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। जिसके लिए इतना श्रृंगार किया, उसने तो एक बार भी नहीं देखा। ये धुन कौन बजा रहा है? किसने इतना दुस्साहस किया?